क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है ये जो है ना नीट 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से, ए बी इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द potential difference VA and VB at instant when current I is equal to 2 ampere and increasing at a rate of 1 ampere per second। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ए कॉइल, बी ओके, ये 2 ओम 5 वोल्ट और इसका जो यल है ना, यल दिया गया है 1 हेनरी। ओके, अब देखो सबसे पहली बात वहाँ जो है ना इसको समझना जरूरी है। किसको? हमारा जो इंडक्टर है, इंडक्टर किस तरीके से काम करता है। देखो इंडक्टर का कैसा है कि देखो जब करंट चेंज होगा सेल्फ इंडक्टेंस तैयार करता है सेल्फ ईएमएफ को। और ये कब तैयार होता है इंडक्टर में? ये तैयार होता है जब करंट चेंज हो, व्हेन करंट चेंजेस। ओके, व्हेन करंट चेंज तो किस तरीके से, अब देखो हमारा जो ईएमएफ रहता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टेंस, वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, अगर करंट इंक्रीज होगा, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो ईएमएफ है ना मौजूद उसमें से माइनस होगा। और अगर समझो करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ईएमएफ ऐड होगा, अप्लाइड ईएमएफ। समझो ये जो इंड्यूस्ड है ऐड व्हेन करंट डिक्रीजिंग, subtract when current increasing। अपोज करता है चेंज को, करंट का जो चेंज है उसको अपोज करता है। अगर बढ़ रहा है तो उसको जो है ना न्यूट्रलाइज करेगा, और अगर कम हो रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा वो इफेक्ट को। ओके, अब देखो ये अगर करंट अगर ऐसे बढ़ रहा है ना तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। करंट बढ़ रहा है ना यहाँ पर, तो इस तरीके से अपोज करता है। ओके, ये हो गई हमारी इसका फंक्शन इंडक्टेंस का। अब देखो हम जो है ना सिंपल सा ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। ओम्स लॉ को अप्लाई करके देखो क्या होगा, वी ए माइनस करंट बढ़ रहा है तो देखो सिंपल सा माइनस एल। यह माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस एल, सिंपल एल डी आई बाई डी टी। ओके, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे नेगेटिव पे से बाहर आ रहा है करंट और इधर ही जाना है हमको, यहाँ पर आएगा -5। और करंट की डायरेक्शन में अगर रजिस्टर में से निकले तो वहाँ पर आता है -I × R 2 इंटू, और करंट की वैल्यू अभी कितनी है, I = 2 एम्पियर। ओके, तो 2 इंटू 2 माइनस VB = 0। अब जो di/dt है वो पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, तो ये VA ऐसे ही रखते हैं। इसका L कितना है, L 1 हेनरी, di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड, -5 -4 माइनस VB = 0। ओके, तो VA -1 -5 -6 -4 माइनस VB = 0। ओके, -6 होगा। अब देखो यहाँ पर -6 -4 ये होगा हमारा -10 माइनस VB = 0। अब देखो
यहाँ से अगर इसको डायरेक्ट निकाल दें तो ये भी हो सकता है। और अगर इसके अलावा अगर हम देखें वी ए माइनस 10 इज इक्वल टू वी बी माइनस पॉजिटिव, ओके। और देखो अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है -10 को ऐसे ही रखो, वी बी माइनस वी ए नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है पर आंसर, हाँ, क्योंकि हम बी से ए का निकाल रहे हैं। और अगर समझो वी ए माइनस वी बी होगा तो 10 आएगा, ओके, क्योंकि वी ए जो है ये हाइयर पोटेंशियल पे, और करंट भी तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। आई फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, हाई टू, ओके। नेगेटिव किस वजह से आ गया था आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियो।